Hello student, this is Shivani Chauhan, Assistant Professor, Ganga Institute of Education. Today we will talk about B.Ed second year subject that is Gender, School and Society. उसमें हम यूनिट 1 करेंगे. यूनिट 1 को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे. हम इससे पहले 2 टॉपिक्स कर चुके हैं यूनिट 1 के. आज हम थर्ड टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज द थ्योरीज ऑन जेंडर एंड एजुकेशन एप्लीकेशन इन इंडियन कंटेक्स्ट. ओके, तो कैसे आप इन थ्योरीज को अप्लाई कर सकते हो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन के संदर्भ में. तो ये जो वीडियो होगी ये हिंदी में भी होगी, साथ ही साथ इंग्लिश में भी होगी. ओके, तो दोनों ही बच्चों के लिए, दोनों मीडियम बच्चों के लिए काफ़ी यूजफुल वीडियो रहने वाली है. बाकी ये जो चैप्टर है वो आपका ऐसे कंटिन्यू रहेगा, डेली एक आपके टॉपिक्स आते रहेंगे. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बात करेंगे थ्योरीज की. ओके, तो जो हम थ्योरीज पढ़ने वाले हैं, थ्योरीज ऑन जेंडर एंड एजुकेशन, तो उसमें सबसे पहले आएगी सोशलाइजेशन थ्योरी. तो सोशलाइजेशन बेसिकली क्या होता है? सोशलाइजेशन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, समाजीकरण. ओके, तो व्हाट इट मीन्स, कोर आइडिया क्या है सोशलाइजेशन का? जेंडर रोल्स आर लर्न थ्रू सोशलाइजेशन. मतलब जैसे आप समाज में आते हो, जैसे आप पैदा होते हो, अपने फैमिली से इंटरेक्ट करते हो, फिर फैमिली के बाद आप कुछ एज के बाद स्कूल में जाते हो, सोसाइटी में अपने आप से मतलब दूसरों से बातचीत करते हो, कम्युनिकेट करते हो, कल्चर सीखते हो, है ना, ट्रेडिशन सीखते हो. ये सारी चीज़ें जब लैंग्वेज के बारे में आप सीखते हो, तो ये सब चीज़ें जब आप करते हो तो मतलब आप सोशलाइजेशन कर रहे हो. मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, समाजीकरण हो रहा है ना. और जेंडर रोल्स जो होते हैं हमारे, हमने इससे पहले बात करी थी जेंडर बायस के बारे में, रोल के बारे में, सेक्स के बारे में. तो आज हम जेंडर रोल्स को देखेंगे. ये जेंडर रोल्स जो हमें बताए जाते हैं कि लड़का ही यही कर सकता है एक स्पेसिफिक टास्क, और लड़कियां कुछ स्पेसिफिक टास्क कर सकती है. हमने एक डिफ्रेंशिएशन कर रखा है ना दोनों में. तो वो कैसे हम सीखते हैं, वो सोशलाइजेशन के थ्रू सीखते हैं, मतलब हमारी फैमिली के जरिए. सबसे पहले जब पैदा होते हैं, तो पहले आपने देखा होगा, चलो आपकी सोसाइटी तो बहुत चेंज हो चुकी है, बट हमारे टाइम में क्या था कि लड़कियों का बर्थडे नहीं मनाया जाता था, लड़कों का मनाया जाता था, है ना. स्कूल्स की बात करें तो वहाँ पर लड़कों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है. अगर बात करें तो लीडरशिप का रोल आ जाए. ओके, पीरियड्स में बात करें तो लड़कियां जो हैं ज़्यादा टॉकेटिव होती हैं, वो ज़्यादा ग्रुप में रहती हैं. ओके, लड़कियां जो हैं वो क्लास में बैठी रहेंगी गेम्स पीरियड में, और लड़कों की बात करें तो वो बाहर ग्राउंड में खेलते हैं. ओके, तो एक तरह से हमें जेंडर रोल्स डिसाइड कर दिए गए हैं कि लड़का ये कर सकता है और लड़कियां ये कर सकती हैं. और ये हमें किसके थ्रू पता चलता है, किसके थ्रू हम सीखते हैं? फैमिली, स्कूल, पीयर्स एंड मीडिया. So children internalize stereotypes such as boys are strong and girls are caring. तो बेसिकली बच्चे अपने अंदर उस चीज़ को समावेश कर लेते हैं, अपने अंदर इन्वॉल्व कर लेते हैं कि सिर्फ जो लड़के हैं वही स्ट्रांग होते हैं और लड़कियां केयरिंग होती हैं और बहुत इमोशनल होती हैं. ओके, थोड़ी सी बात पे रोने लग जाती हैं. सो ये सारी चीज़ें जो स्टीरियोटाइप से जो रूढ़िवादी सोच बना रखी है, तो ये बच्चों के अंदर फिर डेवलप होने लग जाती है बचपन से ही. So education reinforce these roles through textbook, teacher expectations and hidden curriculum. So basically शिक्षा के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, शिक्षा के ज़रिए क्या होते हैं, इन रोल्स को आप रीइंफोर्स करते हो, जैसे कि टेक्स्ट बुक के ज़रिए, टीचर एक्सपेक्टेशंस के ज़रिए, या फिर जो हमारा हिडन करिकुलम होता है ना, जो कहीं पर लिखा नहीं होता बट फिर भी आपको सिखाया जाता है. जैसे आपको क्लास में कैसे रहना है, आपको शर्ट टक करके आनी है, बटन्स लगाने हैं आपको, जब आपकी बारी आए तभी आपको जाना है, या फिर जब आपका टर्न आए तभी आपको बोलना है, उससे पहले नहीं. तो वो सारी चीज़ें जो सिखाई जाती हैं हमें, जो कहीं लिखा नहीं होता है आपके, दैट इज आप बोल सकते हो कि जो करिकुलम में, सब्जेक्ट में, सिलेबस में, बट फिर भी आपको सिखाई जाती है, तो वही हिडन करिकुलम है. तो ये सारी चीज़ें क्या है, एजुकेशन री इन्फोर्स करता है जेंडर रोल्स को. टेक्स्ट बुक में भी हम देखते हैं तो स्ट्रॉन्ग जो रोल्स होते हैं, अगर ड्यूटी की बात करें, है ना, तो लड़कों को ज़्यादा दिया जाता है, और लड़कियों की बात करें तो उन्हें हमेशा किचन में या फिर घर के काम में रखा जाता है. ओके, तो टीचर की एक्सपेक्टेशंस भी ऐसे ही होती है कि लड़कियां डांस करेंगी और लड़के जो है वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन करेंगे. ओके, तो ये सारी चीज़ें री इन्फोर्स, मतलब उसको बढ़ावा मिलता है एजुकेशन के ज़रिए भी. सो इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, फैमिली की बात करें, गर्ल्स आर ओपन सोशलाइज इनटू डोमेस्टिक रोल. की लड़कियों को क्या करा जाता है कि वो डोमेस्टिक रोल में, मतलब घर के कामकाज में ही अपना जो हाथ बटाएंगे अपनी मम्मी का. बॉयज़ की बात करें तो लीडरशिप में और प्रोविजन रोल्स में, जैसे बाहर जाके सब्जी लानी है या फिर बाहर जाके कुछ काम करना है, इलेक्ट्रिसिटी का काम करना है, तो वो सारी चीज़ें लड़के ही करेंगे, है ना. तो ऐसे रोल्स प्रोवाइड कर देते हैं. स्कूल्स की बात करें, टीचर्स में कॉल ऑन बॉयज मोर इन साइंस,
मैथ्स क्लासेस। तो मतलब टीचर क्या करते हैं मोस्टली कि जब मैथ्स और साइंस की बात आए तो वहाँ पर लड़कों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, और गर्ल्स की बात करें तो वो आर्ट्स और केयर गिविंग में ज़्यादा एनकरेज करा जाता है। टेक्स्ट बुक के बारे में बात करें तो यहाँ पर मैन को एक डॉक्टर, इंजीनियर और लीडर के रूप में देखा जाता है। विमेन की बात करें तो टीचर्स, नर्स एंड मदर्स। अब आप बताइए कि जो टीचर्स होते हैं उसमें मेल फीमेल दोनों आती हैं, बट ज़्यादा प्रेफरेंस किसको दिया जाता है? मतलब ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि टीचर्स कौन बन सकते हैं? लड़कियां बन सकती हैं। आप जब अपने बीएड कोर्स कर रहे हैं, है ना, आगे आप पढ़ाई करेंगे, या फिर आपके घर में कोई बीएड कोर्स कर रहा है या फिर कर चुके हैं, तो आप देखना वहां पर कौन ज़्यादा होता है टीचर लाइन में, लड़के या फिर लड़कियां, मतलब विमेन या फिर मैन। ओके, सो बेसिकली ये सारी चीजें क्या कर दी गई हैं, हमें सिखाई गई हैं, है ना कहीं हमें, हमारे अंदर वो सारी चीजें हैं, तभी आज हम ऐसे आए, तभी आज हमारा समाज ऐसा है। ओके, सो विमेन को टीचर, नर्सेस की बात करें तो नर्स में हम ये सोचते हैं हमेशा कि सिर्फ विमेन जो है वो नर्स बन सकते हैं, मैन नहीं बन सकते। ओके, तो और बात करें मदर्स की, तो मदर्स का रोल उन्हें बताया जाता है कि कैसे उन्हें आगे जाके, मतलब मदर जो है वो घर का काम कैसे करेंगे, है ना, उनका क्या रोल रहेगा, तो वो सारी चीज़ें हैं। रिजल्ट की बात करें तो गर्ल्स में अंडर परफॉर्म इन स्टेम। स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो ये सारी चीज़ें हमसे एक्सपेक्ट, या फिर ये सारी चीज़ें हमें बोली जाती है कि गर्ल्स जो है वो अंडर परफॉर्म करती है, मतलब बहुत कम मार्क्स लेकर के आते हैं स्टेम एजुकेशन में, और बॉयज़ को आर्ट्स और टीचिंग से डिस्करेज करा जाता है। क्या टीचर बन के क्या करेगा, या फिर डांस करके क्या करेगा, लड़की थोड़ी है ना, या फिर म्यूजिक क्यों करना है, तो वो सारी चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं सोशलाइजेशन के ज़रिए। एग्जाम्पल की बात करें, जो हमारा एनसीएफ है 2005, सो बेसिकली जेंडर बाइस को हाईलाइट करता है। हाँ, आपने अगर जेंडर, दैट इज आप जब सीटेट की तैयारी कर रहे हो या फिर अपने जो स्टेट एग्जाम की तैयारी है उसमें आप देखोगे, अगर आपने एनसीएफ के बारे में पढ़ा होगा तो वहां पर भी जेंडर बाइस के बारे में दिया हुआ है ना। तो जेंडर बाइस इन टेक्स्ट बुक एंड कॉल्ड फॉर जेंडर सेंसिटिव पेडागोजी, है ना। तो उन्होंने ये बोला है कि ये जो जेंडर बाइस टेक्स्ट बुक है, इनको आप दैट इज आप रिमूव करके किस पे लेकर के आओ, जेंडर सेंसिटिव पेडागोजी पे। मतलब जहाँ पर आप ऐसा नहीं कि मैन और विमेन का रोल डिसाइड कर रहे हो, आप दोनों को इक्वल राइट दो, है ना। दोनों को, आप दोनों के लिए आप इक्वल इमेज बनाओ बच्चों के अंदर, ताकि वो शुरुआत दौर से वो सारी चीजें ना समझ के और समझे कि कोई भी इंसान जो है, हम सब इंसान है और हमारे सबके सेम रोल्स है, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ओके, तो जेंडर सेंसिटिव पेडागोजी के बारे में दिया हुआ है एनसीएफ में। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स ये हिंदी में है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ से देख सकते हैं, बाकी मैंने हिंदी में ही आपको कोशिश करी है बताने की। ओके, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जेंडर डिफरेंस थ्योरी। सो जेंडर डिफरेंस थ्योरी क्या है, बेसिकली इसमें क्या है, मैन एंड वुमेन आर सीन एज हैविंग डिफरेंट एबिलिटीज, नीड्स एंड लर्निंग स्टाइल्स। तो वही बात है, उसमें क्या था जो हमने अभी पहले पढ़ी, उसमें सोशलाइजेशन था कि आप समाजीकरण के जरिए कैसे सीखते हो ये सारी चीजें। अब हम आते हैं जेंडर डिफरेंस थ्योरी पे, है ना। तो मतलब आपकी जो एबिलिटीज हैं, आपकी जो नीड्स और लर्निंग स्टाइल्स हैं, उनको अलग अलग तरह से देखा जाता है। मैन की नीड्स अलग हो सकती है, मैन की एबिलिटीज अलग हो सकती है एज कम्पेयर टू वुमेन। ओके, उनकी लर्निंग स्टाइल, विमेन की लर्निंग स्टाइल डिफरेंट हो सकती है, होती है, और मैन की अलग होती है। तो ये सारी चीजें हमने एक डिफ्रेंशिएशन बना दिया है। सो फोकस ऑन बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस। तो जेंडर डिफरेंस थ्योरी किस पे फोकस करती है, हमारे बायोलॉजिकल डिफरेंस पे और हमारे साइकोलॉजिकल डिफरेंस पे, मतलब मनोवैज्ञानिक डिफरेंसेस पे। जैसे कि गर्ल्स आर बेटर एट लैंग्वेज, बॉयज एट मैथ्स। कि बोलते क्या है कि लड़कियां जो है लैंग्वेज में अच्छी होती है, अगर हिंदी इंग्लिश की बात आए या फिर लैंग्वेज की बात आए तो वहां पर गर्ल्स बहुत अच्छे से सीखेंगे, और जो बॉयज है वो मैथ्स के बारे में सीखेंगे। ओके, सो दिस थ्योरी ओपन एक्सप्लेन्स बट समटाइम री इन्फोर्स जेंडर्ड एजुकेशनल पाथ्स। सो ये जो थ्योरी है, ये इस चीज़ को एक्सप्लेन तो करती है, बट फिर भी ये क्या करती है, जो हमारे जेंडर्ड एजुकेशनल पाथ्स हैं उनको री इन्फोर्स करती है, बढ़ावा देती है। ओके, कि आप जेंडर्ड बेसिस पे पढ़ो, मतलब लड़कियां जो है वो ये पढ़ेंगी, लड़के कुछ और पढ़ेंगे। ओके, सो इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट सब्जेक्ट चॉइसेस क्या हैं, मोर बॉयज इन इंजीनियरिंग, टेक्निकल फील्ड, और गर्ल्स की बात करें तो ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस और नर्सिंग पे फोकस करते हैं। एग्जामिनेशन पे देखें तो जो लड़कियां हैं उनको
ये दिखाया जाता है कि लड़कियां जो है वो अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगी बोर्ड एग्जाम में, बट फिर भी वो जो स्टेम एजुकेशन है, मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इन सब्जेक्ट में अगर वो कर रही हैं, उन इन सब्जेक्ट से वो पास करें, तो इसमें उनके कम मार्क्स होंगे एज कम्पेयर टू बॉयज। ऐसा ऐसा हमें समझा गया है, लड़कियों को समझा गया। ओके, पॉलिसी एप्लीकेशन की बात करें तो स्कीम्स लाइक स्टेम स्कॉलरशिप्स फॉर गर्ल्स, एग्जाम्पल किरण बाय DST इंडिया, are efforts to counterbalance stereotypes of male superiority in science. So पॉलिसी जब अप्लाई होती है, जैसे कि स्कीम्स लाइक स्टेम स्कॉलरशिप दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा कि लड़कियां भी किसमें पार्टिसिपेट करें, लड़कियां भी पार्टिसिपेट करें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स में, है ना। तो उनके लिए किरण जो एक तरह से स्कॉलरशिप है बाय DST, है ना। तो ये सारी चीजें लाई गई हैं ताकि आप क्या कर सको, ये जो मेल सुपीरियरिटी है, इस चीज को आप, इस डिसबिलीव या फिर इस स्टीरियोटाइप को आप हटा सको, रिमूव कर सको सोसाइटी के अंदर से, ना, कि लड़कियां भी कर सकती हैं और लड़के भी कर सकते हैं, वी ऑल आर इक्वल, जैसा मैंने पहले कहा था। सो प्रॉब्लम क्या है, ओवर एम्फेसिस ऑन डिफरेंस रिस्क जस्टिफाइंग सेग्रीगेशन रादर देन चैलेंजिंग इट। तो यहाँ पर क्या कर दिया गया है कि एक सेग्रीगेशन बना दिया गया है कि लड़कियां अलग है, लड़के अलग हैं, और वही चीज अभी तक भी चली आ रही है। किसी भी सोसाइटी में आप जाकर के देख लो, इंडियन ही कॉन्टेक्स्ट में नहीं, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में आप जाकर के देख लो, कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी वे में जेंडर डिफरेंस या फिर जेंडर रोल्स के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल जाएगा, है ना। स्टीरियोटाइप्स हैं, तो वो सारी चीजें हम, ये सिर्फ आप लड़कियों के बारे में ही नहीं है जेंडर डिफरेंस का या स्टीरियोटाइप का, लड़कों के भी बारे में है ना, कि लड़कों से हम ये एक्सपेक्ट कर लेते तो वो उसके बाहर जाकर कुछ करते हैं, मतलब उस एक्सपेक्टेशन से नहीं खरे उतरते हैं, तो उनको माना ही नहीं जाता कि वो लड़का है। ओके, सो ये सोसाइटी ने दिया है हमें जेंडर, ना कि हमारा बायोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट या फिर कंटेंट है। ओके, सो नेक्स्ट इज हिंदी मीडियम वाले बच्चे, स्टूडेंट्स, यहाँ से आप PDF, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, दिस दिस कंटेंट इज एक्सप्लेन इन हिंदी इन दिस स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड, स्ट्रक्चरल थ्योरी। तो स्ट्रक्चरल थ्योरी क्या है स्टूडेंट, जेंडर इनइक्वालिटी इज स्ट्रक्चर बिल्ट इनटू सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर ये मानते हैं कि जो जेंडर इनइक्वालिटी है, असमानताएं हैं, है ना, तो वो क्या है, वो स्ट्रक्चरल है, मतलब स्ट्रक्चर बेसिस पे है, स्टेप बाय स्टेप है, कि पहले सोशल सोसाइटी में क्रिएट करा जाता है उसे, फिर इकोनॉमिक पे, फिर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस पे। सो स्कूल्स आर नॉट न्यूट्रल, दे रिफ्लेक्ट वाइडर पावर रिलेशन, पैट्रियार्की, कास्ट एंड क्लास। तो हमारे जो स्कूल्स होते हैं जहाँ पर हम पढ़ते हैं, हमने अपनी 12th क्लास तक करी, हमने अपना पूरा जीवन वहाँ पर व्याप्त करा है बेसिकली। अभी तक जो हमने पढ़ाई करी है उसमें सबसे ज़्यादा पार्ट जो है, रोल है, वो स्कूल्स का ही होता है ना। तो स्कूल न्यूट्रल नहीं होते, वहाँ पर भी आपको पेट्रियार्कल सोसाइटी, कास्ट, मतलब जैसी हमारी सोसाइटी है उसके अकॉर्डिंग वो सारे रूल्स देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा एक तरह से बोल सकते हो कि पावर रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से, या फिर उस चीज़ को दर्शाते हैं जो हमारी सोसाइटी में, जैसे पेट्रियार्कल सोसाइटी को, है ना, कि अगर हम PT टीचर की बात करें तो वो फीमेल नहीं होगी, वो मेल ही होगी मोस्टली स्कूल में। ओके, कास्ट की बात करें तो कास्ट बेसिस डिस्क्रिमिनेशन भी होते हैं, और क्लास बेसिस भी, मतलब आप मिडिल क्लास से हो, पुअर क्लास से हो, या फिर अपर क्लास से हो, तो उस बेसिस पे भी आपसे डिस्क्रिमिनेशन करा जाता है। सो एजुकेशन कैन रिप्रोड्यूस इनइक्वालिटी। तो एजुकेशन जो है ना, वो रिप्रोड्यूस करती है इनइक्वालिटी को। हम हमेशा ये पढ़ते हैं कि शिक्षा हमें क्या करती है, शिक्षा हमें लायक बनाती है कि ये जो भी सोसाइटी में गलत चीज़ें हैं उनके खिलाफ हम लड़ सकें। बट जब आप एजुकेशन में रियल लाइफ में जाकर के देखते हो, है ना, उन चीज़ों को फील करते हो, तो आप देखते हो कि एजुकेशन रिप्रोड्यूस करती है इनइक्वालिटी को। जैसे बोर्डियो का कॉन्सेप्ट है कल्चरल रिप्रोडक्शन अनलेस डेलिब्रेट रिफॉर्म्स अकर, है ना। मतलब रिफॉर्म के बारे में तो फिर कई लोग, कुछ लोग आकर के सोचते हैं, बट अगर हम स्कूल्स की बात करें जनरलाइज्ड वे में, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, बच्चों के साथ भी, टीचर्स के साथ भी। ओके, सो इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, कास्ट प्लस जेंडर, Dalit and Adivasi girls face a double disadvantage: low enrollment, higher dropout. So कास्ट प्लस जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है कि जो दलित होते हैं और साथ के साथ आदिवासी गर्ल है, ओके, दलित भी है साथ के साथ आदिवासी गर्ल भी है, तो उनको और भी डिसएडवांटेज सहना पड़ेगा, मतलब उनको बहुत कम चांसेस है कि उनको एजुकेशन मिल पाएगी, एनरोलमेंट ही उनका बहुत कम होगा, मतलब शिक्षा ही बहुत कम ले पाएंगे, और हाईएस्ट ड्रॉप आउट होगा, अगर किसी ने दिलवा भी दिया तो वो बीच में ही निकाल लेंगे। ओके,
इकोनॉमी की बात करें तो पॉवर्टी प्लस जेंडर बायस, है ना। एक तो पॉवर्टी है, एक तो गरीब है, साथ ही साथ मतलब उनमें डिस्क्रिमिनेशन है, जैसे लड़कियां हैं। ओके, सो फैमिली में इन्वेस्ट इन सन एजुकेशन बट नॉट डॉटर्स, कि जो पुअर होंगे, जो मतलब बहुत कम जिनके पास पैसा होगा, एक तो उनका पैसे वाला रीजन हो गया, साथ ही साथ जब चॉइस करने की बारी आएगी कि किसको पढ़ाना है, तो बॉयज को या फिर अपने बेटों को ज़्यादा वो इन्वेस्ट करने के लिए, मतलब इन्वेस्ट करेंगे उनके ऊपर एजुकेशन पे, गर्ल्स पे नहीं, गर्ल्स की शादी कर देंगे एक टाइम के बाद। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो लैक ऑफ टॉयलेट्स एंड सेफ ट्रांसपोर्ट लीड्स टू ड्रॉप आउट ऑफ गर्ल्स एट सेकेंडरी लेवल। तो टॉयलेट्स नहीं होते हैं, है ना, हर जगह पे स्कूल्स में, या फिर सेफ ट्रांसपोर्ट नहीं है, सेफ सोसाइटी नहीं है, तो उसकी वजह से जो लड़कियां हैं उनका एनरोलमेंट बहुत कम देखने को मिलता है हमें एजुकेशन में। साथ के साथ पॉलिटिक्स में भी देखें तो 33% रिजर्वेशन दिया हुआ है पंचायत में, बट एक तरह से पॉजिटिव इम्पैक्ट तो है, बट फिर भी बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि आप इलेक्शन तो क्या करवा देते हो, इलेक्शन तो उन विमेन के नाम पे लड़ जाते हो, बट जो रूल करता है, जिसके पास लोग जाते हैं अपने प्रॉब्लम्स लेके, तो वो उनके हस्बैंड होते हैं, मोस्टली मोस्टली चांसेस ऐसे होते हैं। अब कहीं पर भी उठा के देखना, हम यहाँ पे इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारी जगह ऐसा है कि चुनाव जो है, इलेक्शन जो है, वो लेडीज लड़ लेती है अपनी सीट पे, फिर जब लोग आते हैं उनके पास उनकी प्रॉब्लम सुनने, तो उनको नहीं दिखाया जाता, उनको नहीं दर्शाया जाता, उनके हस्बैंड जो होते हैं वो रूल करते हैं एक तरह से, उनका बस नाम नाम होता है। जैसे आपने अपनी जो सीरीज है पंचायत सीरीज भी देखी होगी, है ना, उसमें भी तो यही था ना, पंचायत में जो होते हैं, पंचायत होती है वो लेडी होती है, बट रूल कौन कर रहा था, उनके हस्बैंड, क्योंकि वो पहले लड़ चुके हैं तो वही रहेंगे, उनको बस वही घर घर के काम में, उनके घर काम काज में ही। फिर जब ऑफिसर आती है तो वो उन्हें बताते हैं कि अगर ये पंचायत ऑफिसर है तो इनको ही डिसीजंस लेने हैं, यही यहाँ पर आएंगी डेली, ऐसा है ना। सो एग्जाम्पल की बात करें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन स्टार्ट हुआ, ताकि हम ये जो इनइक्वालिटीज हैं, स्टीरियोटाइप्स हैं, और एजुकेशन ना दिलवाना, उन सब चीज़ों को सेफ्टी के लिए, साथ ही साथ अवेयरनेस प्रोग्राम्स के लिए हम लोगों को इकट्ठा कर सके और लोगों को समझा सके कि बोथ आर इक्वल, है ना, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स आर इक्वल। सो स्टूडेंट, हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट इज डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी, सो पोस्ट मॉडर्न एंड फेमिनिस्ट। इसमें क्या है स्टूडेंट्स, कोर आइडिया क्या है इसका, challenges the idea that male and female identities are natural and fixed। तो ये मानते हैं इसमें रिकंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी में कि मेल और फीमेल की आइडेंटिटीज नेचुरल हैं, ओके, और फिक्स्ड हैं। कि फिक्स्ड कैसे, कि जो दैट इज आप बोल सकते हो कि जो फीमेल हैं वो इमोशनल होंगी, और जो मेल हैं वो रैशनल होंगे, वो तार्किक सोच उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। ओके, सो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो सकते, वो वैसे ही रहेंगे, और वो नेचुरली हमें मिले हैं, ऐसा मानते हैं डीकंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। सो जेंडर इज सीन एज सोशल कंस्ट्रक्ट क्रिएटेड थ्रू लैंग्वेज डिस्कोर्स एंड दैट इज पावर रिलेशंस इंस्पायर्ड बाय Foucault और दैट इज डेरिडा एंड ड्यूथिट बटलर। ओके, तो ये जो कुछ सोशोलॉजिस्ट बोल सकते हो, या फिर जिन्होंने बात करी थी किसके बारे में, दैट इज डीकंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी में, तो इन्होंने माना है कि जेंडर जो है वो सोशल कंस्ट्रक्ट है, जो कि कैसे क्रिएट होता है, मैं बोलता हूँ या बोलती हूँ, अगर लड़की है तो बोलती हूँ बोलेगी, और लड़का है तो बोलता हूँ बोलेगा। ओके, कैसे हम पढ़ा रहे हैं, कैसे हम भाषण दे रहे हैं, और पावर रिलेशन मतलब हमारा क्या रोल है, तो वो सारी चीज़ें जेंडर हमें सोसाइटी के तरफ से मिला है। ओके, सो एजुकेशन शुड क्वेश्चन एंड डीकंस्ट्रक्ट बाइनरी कैटेगरीज, एग्जांपल मस्कुलिनिटी दैट इज रैशनलिटी, और फेमिनिटी की बात करें तो इमोशनल। तो एजुकेशन जो है, एजुकेशन क्वेश्चन करे इस चीज़ पर, डीकंस्ट्रक्ट करे इस बाइनरी कैटेगरी को, है ना। सो इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें टेक्स्ट बुक में, so need to challenge stereotypes, example by showing women scientists, male nurses, transgender roles model etc। सो इसमें बात की गई है इस थ्योरी में कि टेक्स्ट बुक में आप ये सब इंक्लूड करो जिसमें ये जो चैलेंज कर पाओ आप स्टीरियोटाइप्स को, मतलब आप ये रूढ़िवादी सोच हमारी जो है उनको खत्म कर दो, है ना। तो आप ऐसे एग्जाम्पल्स दो जिसमें आप विमेन को वो रोल दे रहे हो जो उनसे एक्सपेक्ट नहीं करे जाते, जैसे उनको साइंटिस्ट का रोल दिखा रहे हो आप बुक्स में, नर्सेज में मेल आ रहे हैं,
ओके, और ट्रांसजेंडर रोल मॉडल्स भी हैं। सो ऐसे दिखाओगे तो आप क्या कर पाओगे, लोगों के अंदर सोच डेवलप कर पाओगे और फिर रिफॉर्म्स भी आएंगे। सो पॉलिसी की बात करें, ट्रांसजेंडर पर्सन की जो पॉलिसीज हैं, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019, ये रिकॉग्नाइज करता है थर्ड जेंडर। ओके, जब हम जेंडर में बात करते हैं, जब हम जेंडर सेलेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर तीन तरह से आते हैं ना। तो पहले मेल, फीमेल, और साथ में क्या आता है आपका, ट्रांसजेंडर भी आता है। ओके, सो स्कूल मस्ट क्रिएट इंक्लूसिव करिकुला एंड फैसिलिटीज। तो स्कूल जो है उसको ये जो इंक्लूसिव करिकुला है उसे क्रिएट करना है, और फैसिलिटीज को भी। ओके, स्कूल में इंक्लूसिव करिकुला होना चाहिए, मतलब सभी के लिए, सभी की नीड्स के अकॉर्डिंग, और फैसिलिटीज भी प्रोवाइड हो ताकि एजुकेशन सबको एक अधिकार मिल पाए। ओके, सो क्लासरूम प्रैक्टिसेस में क्रिटिकल पेडागोजी को एनकरेज करो, जिसमें क्या होता है, जब आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हो, मतलब आलोचनात्मक सोच आपकी पैदा होती है, जब आपसे कोई बोल रहा है तो आप उसका क्वेश्चन कर सको कि ऐसा है तो क्यों है। जैसे अगर आपसे बोल दिया कि लड़के ही रोते हैं, तो लड़का पूछ सकता है कि क्यों, ऐसा क्यों। इमोशंस तो सबके अंदर होते हैं। तो जब आप सोशल जस्टिस और पार्टिसिपेटरी एक्शन और दैट इज कल्चर रेलिवेंस एंड ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग की बात करो, तो मतलब आप क्रिटिकल पेडागोजी का यूज कर रहे हो। तो जो कि पॉल फेरेरे ने दिया था क्रिटिकल पेडागोजी के बारे में, जहाँ पे स्टूडेंट अपने ऊपर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं और कैसे ये जेंडर नॉर्म्स जो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा रहे हैं कि लड़कियां सिर्फ आर्ट एजुकेशन ले सकती है, तो वो सारी चीज़ें उनको, उनके लिए, उनके खिलाफ वो बोल सकते हैं, क्वेश्चन उठा सकते हैं। ओके, और गवर्नमेंट से भी शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने स्कूल लेवल पे भी वो उस चीज़ को उठा सकते हैं, उस मुद्दे को। ओके, सो एनसीईआरटी की बात करें तो अटेम्प्ट टू इंक्लूड जेंडर एंड सेक्सुअलिटी एजुकेशन मॉड्यूल्स, दो ओपन रजिस्टर्ड बाय कंजर्वेटिव ग्रुप्स। कि कुछ जो कंजर्वेटिव ग्रुप्स हैं जो बोलते हैं कि आपको सेक्स एजुकेशन नहीं लेकर के आनी है, जैसे आपने ओ माई गॉड देखी होगी, OMG 2, है ना। तो वो आपने देखी होगी, तो बेसिकली उसमें यही मुद्दा उठाया है। तो कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ नहीं, मोस्टली लोग ऐसे हैं जो इन सब चीज़ों को नहीं पढ़ाने देना चाहते हैं। बट ये सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए। सबको एजुकेशन के बारे में हक है, हर तरह की एजुकेशन आपको आनी चाहिए। ओके, तो एनसीईआरटी ने अटेम्प्ट तो किया जेंडर और सेक्सुअलिटी एजुकेशन पे, बट फिर जो कंजर्वेटिव ग्रुप्स हैं, जो ये आप बोल सकते हो बाबा या फिर जो कुछ लोग हैं, वो इस चीज़ को नहीं रखने देते हैं। बोलते हैं कि ये खिलाफ है हमारी संस्कृति की और ये सारी चीज़ें। ओके, सो ये थी डीकंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, जहाँ पर आप नई चीज़ों का निर्माण कर रहे हो, जहाँ पर ये जो जेंडर रोल्स और जेंडर स्टीरियोटाइप्स है, जेंडर बायसेस है, उसके खिलाफ आप आवाज़ उठा रहे हो। समझ में आया? ठीक है, तो ये है स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के लिए। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं कंपैरिजन में। अब जो हमने पढ़ा उसको क्विकली आप इस चीज़ को रिकैप कर लो। सोशलाइजेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमने बात करी जेंडर लर्न थ्रू फैमिली, स्कूल एंड मीडिया। तो यहाँ पर हम जो जेंडर के बारे में सीखते हैं वो अपनी फैमिली से, स्कूल से और मीडिया से सीखते हैं। तो जैसे टेक्स्ट बुक में मैन को लीडर बना दिया और वुमेन को हाउस मेकर बना दिया। जेंडर डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर आपकी एबिलिटीज और नीड्स के अकॉर्डिंग आपका जो डिफरेंशिएशन करा जाता है बॉयज और गर्ल्स में। जैसे गर्ल्स को पुश कर दिया ह्यूमैनिटीज की तरफ कि गर्ल्स जो है आर्ट एजुकेशन पढ़ेंगी, और बॉयज की बात करें तो वो साइंस और टेक्नोलॉजी और मैथ्स की तरफ आ गए हैं। ओके, स्ट्रक्चर की बात करें तो इनइक्वालिटी एम्बेडेड इंस्टीट्यूशंस, मतलब इनइक्वालिटी जो है वो इंस्टीट्यूशंस में, चाहे वो सोशल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, वेदर इट इज पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। ओके, everywhere is the discrimination, or you can say that gender biasness or gender stereotype। तो inequality embedded in institution की वो उसके अंदर समावेश हो रखी है, पहले से ही है। जैसे कि दलित गर्ल्स जो हैं उनका ड्रॉपिंग रेट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनकी कास्ट की वजह से भी, साथ ही साथ पॉवर्टी और फिर जेंडर बायस, मतलब डबल या ट्रिपल डिसएडवांटेज उनको मिल रहा है ना। एक तो कास्ट, बाद में पॉवर्टी, पैसे भी नहीं, साथ के साथ गर्ल, है ना। तो वो सारी चीज़ें जेंडर बायसनेस देखने को मिल रही है। फिर डीकंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी बोलती है कि जो जेंडर है वो सोशल कंस्ट्रक्ट है, वो चैलेंजेस जो है हमें चैलेंज करने चाहिए बाइनरीज के ऊपर कि क्यों ऐसा क्यों है कि हाँ फीमेल का ये रोल है, मेल का ये रोल है। तो इंक्लूजन ऑफ ट्रांसजेंडर आइडेंटिटीज इन एजुकेशन, तो आप ट्रांसजेंडर आइडेंटिटीज को भी यूज करो, सिर्फ मेल फीमेल ही नहीं, बाकी जेंडर को भी यूज करो, मतलब ट्रांसजेंडर को भी आप यूज करो। ओके, उनको भी आप इंक्लूड करो एजुकेशन में, हर जगह पर, जॉब्स में, एजुकेशन में, तो हर जगह पर रिजर्वेशन प्रोवाइड होता है ट्रांसजेंडर के लिए, ताकि उनको
एक अच्छी एजुकेशन और उनको भी एजुकेशन का हक मिल सके। ओके, सो जेंडर सेंसिटिव करिकुला होना चाहिए जिसमें बच्चों को ऐसे नहीं कि आप सिर्फ मैन को आप ड्यूटी पे भेज रहे हो, आर्मी में भेज रहे हो, वहां पर आप लड़कियों को भी आर्मी में दिखा सकते हो। ओके, तो ये कुछ थ्योरीज थी जो हमने पढ़ी स्टूडेंट्स, और इनके इंडियन कॉन्टेक्स्ट के बारे में भी बात करी। कोई भी डाउट फिर भी रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन भी आप पुट आउट कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। Thank you so much student for watching the video. Don't forget to subscribe the channel. Thank you. Have a nice day.